सो देखो बेटा, आवाज आ रही है बेटा, क्लियर है? तो जो लास्ट लेक्चर ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ऑसिलेशंस ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਈ ਸੀ बेटा कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ऑसिलेट करेगी ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ टाइम बाद वो अपना मोशन रिपीट करेगी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ टाइम पीरियड। और एक गल नोट करके रख लेनी है कि किसी भी गिवन ऑसिलेटरी मोशन का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। मतलब अगर असी एक ऑसिलेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अगर उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो वो शुरू तो लैके एंड तक 2 सेकंड ही है। और दूसरी, अगर आप कोई होर ऑसिलेशन देख रहे हैं, अगर उसका टाइम पीरियड 4 सेकंड है तो शुरू तो लेके एंड तक 4 सेकंड ही है। मतलब किसी भी गिवन ऑसिलेटरी मोशन का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। सेकंड पॉइंट कि जो ऑसिलेटरी मोशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ कि ਜਦੋਂ बॉडी मेन पोजीशन तो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी तो उस बॉडी को मीन तो एक्सट्रीम पहुंचने लिए मिनिमम कितना टाइम लगेगा? T/4 टाइम पीरियड का 1/4। और किसी भी बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन तो वापस मीन पोजीशन तक आने लिए मिनिमम कितना टाइम लगेगा? अगेन T/4। मतलब ये रिजल्ट जिहड़े मैं तुहानूं दस रहा वां ये ऑलरेडी आपां लास्ट लैक्चर दे विच डिस्कस कीते हैं। ये रिजल्ट तुहाडे दिमाग च रहने चाहिए। फिर बेटा तुसीं की देखिया सी कि जदों ऑसिलेटरी मोशन हो रहा तो जदों पार्टिकल मेन पोजीशन ते है तो आपां ओदी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट 0 मानते हैं, ते जदों वो पार्टिकल मेन पोजीशन तो अलग जगह ते है तो फिर आपां ओदी जो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट है उसनों एक्स दे नाल रिप्रेजेंट करांगे। पर ये भी मैं कल गल दसी सी कि हो सकता वा कि ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन जो पार्टिकल दी डिस्प्लेसमेंट है या फाइनल पोजीशन है ਉਹਦਾ सिंबल y भी यूज किया जा सकता है। इस करके एक्स वाई के चक्कर च नहीं पैना, बस ये समझना कि जो मैं कहना एक्स की है डिस्प्लेसमेंट तो उसका मीनिंग की है या वाई डिस्प्लेसमेंट है तो उसका मीनिंग की है। और एक गल ये भी कल आप क्लीयर की सी कि जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा तो उसकी जी डिस्प्लेसमेंट है एक्स की वैल्यू है वो कंटीन्यूअसली इनक्रीज करती है जब तक पार्टिकल मीन तो एक्सट्रीम नहीं पहुंच जाता। तो जो वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगी। तो उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नूं असीं आर सिंबल दे नाल रिप्रेजेंट कीता सी, जिसनूं मैं बाद चो नाम दिता सी एंप्लीट्यूड। तो एंप्लीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और जो पार्टिकल वापस एक्सट्रीम तो मीन वाल आ रहा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो जो वो मीन पे पहुंचेगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। और अगेन जो थोड़ा ऑसिलेटिंग पार्टिकल मीन तो एक्सट्रीम पे पहुंचेगा नेगेटिव वाल तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो जो वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंचेगा उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगी और जो वो वापस मीन पे आएगा अगेन 0 हो जाएगी, है ना। तो एक कंसेप्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हुण बेटा फिर थानू इहदे विच दस्सिया सी कि जिहड़ा ऑसिलेटिंग पार्टिकल है तो अगर थानू उहदा टाइम पीरियड नोन है, पता वा, तो तुसी उहदी फ्रीक्वेंसी ते एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। और क्योंकि बेटा फ्रीक्वेंसी 1/t है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/t है।
तो ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦਾ मीनिंग ये है कि गिवन ऑसिलेटरी मोशन के लिए टी कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है। मतलब जिस ऑसिलेटरी मोशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ स्टडी कर रहे हैं ਉਹਦਾ टाइम पीरियड भी फिक्स्ड है, ਉਹਦੀ फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड है, ਉਹਦਾ एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड है। और अगली गल कि किसी भी गिवन ऑसिलेटरी मोशन का जो एंपलीट्यूड है वो भी फिक्स्ड है। मतलब जदों तुहाडे सामने पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा तो उस ऑसिलेटिंग पार्टिकल का एंपलीट्यूड भी फिक्स्ड है, आर की वैल्यू कांस्टेंट। हुण बेटा थोड़ा जिहा अगे चलते हैं आप, जिस तरह की उस दिन थानू मैं दस्सिया सी कि ऑसिलेटरी मोशन का कारण की है, तो आप लिखिया भी सी की लिखिया सीगा कि अगर कोई भी पार्टिकल कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तो डिस्टर्ब की जाए और रिलीज की जाए तो वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देती है। पर उसके पिछे बेसिक कारण की दसिया गया सी कि जदों भी तुसी किसी भी बॉडी नू स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तो डिस्टर्ब करते हैं तो ड्यू टू इलास्टिसिटी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है, रीस्टोरिंग फोर्स लगती है। हुण बेटा गल नूं समझना, हुण इत्थे आके हुण साडे सामने जिहड़ी एक टर्म आ रही सी ना ऑसिलेटरी मोशन, तो एक्चुअली ऑसिलेटरी मोशन डिफरेंट टाइप्स दे हुंदे हैं। उन्हां विचों जिहड़ा ईजीएस्ट सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन है, जिहदा मैथमेटिक्स काफ़ी आसान है और असीं उसनूं +1 +2 लैवल ते डिस्कस कर सकते हैं, तो उस ऑसिलेटरी मोशन का नाम रखा गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो SHM, S stands for simple, H for harmonic and M मोशन। मतलब +1 +2 ते कंपटीशन लैवल ते ऑसिलेटरी मोशन, वैसे तो ऑसिलेटरी मोशन दियां डिफरेंट टाइप्स है, बट +1 +2 ते कंपटीशन लैवल ते ऑसिलेटरी मोशन का मतलब साडे लई सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ते सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ऑसिलेटरी मोशन है। क्योंकि आप बाकी टाइप्स ना तो पढ़ते हैं ना ही साडे सिलेबस है, ना +1 लई ना कंपटीशन लई, इस करके ऑसिलेटरी मोशन ते सिंपल हार्मोनिक मोशन आपां एक दूसरे दे इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि साडे सामने एक टर्म आ गई सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट हुण नो डाउट सानू पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के करैक्टरिस्टिक्स की। करैक्टरिस्टिक्स का मतलब की है बेटा, देखो हुण इहनूं बड़े आराम नाल अज समझना वा, तुहानूं दस्सिया होया जल्दबाजी कोई नहीं करन दी लोड़। तो आ तुहाडे सामने है बेटा एक स्ट्रेट लाइन, तो आ जिहड़ा एंड है ए हो गया नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन और आ एंड है बी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और आ जिहड़ा सेंटर है ये है मीन पोजीशन और आ है आर एम्पलीट्यूड, है ना। अच्छा हुण देखो पुत, हुण तुसी की नोट करते हैं, तो लॉजिकली सोच के देखो, जदों बॉडी मीन पोजीशन तो अगे नूं एक्सट्रीम वाल जाएगी तो उन्हें लास्ट पे इत्थे तक बी तक पहुंच के फिर वापस आना। और जदों तुसी सीधा नठ रहे हैं, अपने आप नूं सोचो, जदों तुसी दौड़ रहे हैं, सीधा दौड़ रहे हैं, तो जे तुसी उधर पिछे नूं बैक रिवर्स वापस आना होए तो थानू दौड़ते दौड़ते पहला रुकना पएगा, रुकन तो बाद पिछे आना पएगा।
तो इतना नहीं हो सकता भी तुम अगे भी दौड़ रहे हैं तो पिछे भी आ जाओ ना, पहला तुम रुकोगे फिर उस तो नैक्सट मूवमेंट में तुम पिछे आओगे। ਇਹਦਾ मतलब लॉजिकली सोचो कि ਜਦੋਂ कोई भी बॉडी ऑसिलेट करती है ना पुत, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के फॉर ए मूवमेंट रुकती है, रेस्ट पे आती है, उस तो बाद फिर वापस जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑसिलेटरी मोशन च ना ये जड़ियां दो एक्सट्रीम पोजीशंस है, ये एक्चुअली ऑसिलेटिंग पार्टिकल या बॉडी दियां इंस्टेंटेनियस रेस्ट पोजीशंस है, फॉर ए मूवमेंट रुकना रेस्ट पोजीशंस है। अच्छा हुण अगली गल सुनो कुछ, हुण अगर कोई बॉडी ओ टू बी जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो अगर उन्होंने आपां रोकना वा तो थोड़ा जिहा सोच के देखो, तो फोर्स किधर को लगनी चाहिए है। तो अगर बॉडी इस तरफ जा रही है तो जिस तरफ बॉडी जा रही है वो है वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो आपां नूं असीं देख रहे हैं आ डायग्राम सानूं दिखनी चाहिए है कि जदों बॉडी ऑसिलेट करती हुई ओ तो बी वाल जा रही है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बी की तरफ है, पर रीस्टोरिंग फोर्स किधर को होएगी, तो क्यों, क्योंकि अगर फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ होए तो बॉडी स्पीड अप होती है, तो जे ऑपोजिट होए तो स्लो डाउन होती है। हुण अगर बॉडी ओ तो बी जा रही है बेटा और वो बी पे जाके रुकनी है, इसका मतलब ओ तो बी जाती हुई बॉडी स्लो हो रही है, तो इट मीन्स उहदे ते लगन वाली फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट होएगी। तो आ गया थोड़ा पार्टिकल है ना, तो इस पार्टिकल की पोजीशन है पी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है v, और इस पार्टिकल से लगन वाली जी फोर्स है वो है f। अच्छा ये हो गई पहली डायग्राम। हुण दूसरी डायग्राम मैं बना रहा पुत्र ताकि आपां इनू कंसैप्ट नू समझ सकीए, काम बहुत ईजी है। हुण अगर थोड़ा पार्टिकल इस तरफ आ रहा, इस तरफ, तो देखो सोच के देखो, क्योंकि जदों पार्टिकल मीन तो एक्सट्रीम वाल जाएगा उन्हें स्लो होना, पर जदों उन्हें एक्सट्रीम तो मीन वाल आना उन्हें फास्ट होना वा, फास्ट होना तेज होना वा, ताकि वो जदों मीन पोजीशन पे पहुंचे तो रुके नहीं, ओवरशूट करके ऑपोजिट डायरेक्शन वाल आ जाए। सो इट मीन्स जदों ऑब्जेक्ट थोड़ा एक्सट्रीम तो मीन वाल आ रहा तो उन्हें स्लो नहीं होना, फास्ट होना, स्पीड अप, और उहदे लई फोर्स किधर को लगेगी बेटा, जिधर नूं वेलोसिटी है, जिधर नूं वेलोसिटी। अच्छा एक होर कल वाली गल मैं दसन लगा, देखो अगर पार्टिकल की पोजीशन है पी, तो अगर मैं थानू कहा कि यदि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट है यदि ओ तो लैके पी तक एक्स, और अगर मैं कहा इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दसो, तो थानू कल समझाया कि ऑसिलेटिंग पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम मीन पोजीशन है, मीन तो अवे का मतलब इस तरफ। तो आ डायग्राम के विच भी जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है वो है, और डायरेक्शन हुण तुसीं नोट की कर रहे हैं, इत्थे तक किसी को कोई डाउट समझ आ रही है गल सबनूं? देखो तो हुण तुसीं इंटरेस्टिंग गल की देखो कि ऑसिलेशंस के दौरान जिहड़ी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस वक्त इत्थे मीन पोजीशन तो अवे है, इदा अवे फ्रॉम मीन पोजीशन है, और इत्थे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन की है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन।
ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ऑसिलेट करेगा तो ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਦੀ डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ भी हो सकती है, अवे भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि उस वक्त पार्टिकल मीन तो एक्सट्रीम वाल जा रहा है कि एक्सट्रीम तो मीन वाल आ रहा है। पर तुसी की नोट कर रहे हैं, इत्थे पार्टिकल मीन तो एक्सट्रीम वाल जा रहा है और इत्थे पार्टिकल एक्सट्रीम तो मीन वाल आ रहा है, पर फोर्स दी डायरेक्शन दोनों केसेस दे विच किधर नूं है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन की तरफ। प्लस दोनों केसेस दे विच डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर नूं है, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। हुण ये गल की बड़ी सिंपल गल है, इनू याद रखना। हुण इहदा मतलब ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन वेलोसिटी की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ भी हो सकती है, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन भी हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम मीन पोजीशन है, तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है। और ये जिहड़ी फोर्स है ये ऑसिलेटिंग पार्टिकल से क्यों लग रही है, बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी। और इस फोर्स को असीं की कहने आ, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। तो तुसी की देख रहे हैं बेटा कि जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स है, ऑसिलेटिंग पार्टिकल पे लगन वाली रीस्टोरिंग फोर्स है, ओदी डायरेक्शन, रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट, मतलब एफ और एफ दोनों के विच एंगल हमेशा ऑलवेज 180 डिग्री है, पर फोर्स और वेलोसिटी के विच एंगल 180 डिग्री भी हो सकता है ते 0 डिग्री भी हो सकता है ना। इदा ही डिस्प्लेसमेंट ते वेलोसिटी च एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी च एंगल 180 डिग्री भी हो सकता है, बट फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट च एंगल ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन हमेशा 180 डिग्री ही होएगा। तो ये कुछ रिजल्ट है जिन्होंने याद रखना। अच्छा, हुण इस गल नूं हुण मैं एक अलग तरीके नाल दस्सण लगा, देखो कि क्वेश्चन किद्दां बनदे आ। हुण अगर सानू ये इंफॉर्मेशन पता लग चुकी है कि ऑसिलेटरी मोशन के दौरान फोर्स ते रीस्टोरिंग फोर्स, सॉरी फोर्स जिहदा पूरा नाम रीस्टोरिंग फोर्स है, ते वेलोसिटी दे विच एंगल 0 डिग्री भी हो सकता, 180 डिग्री भी हो सकता, पर फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट दे विच एंगल हमेशा 180 डिग्री होएगा, है ना। तो हुण ये जिहड़ी मैं गल सानू मतलब बोल के दस रहा वा इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट, इनू मैथमेटिकली किद्दां लिख सकते हैं। वो देखो हुण तुहानू पता फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज जिहड़ियां वा फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट, तो इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट की होएगा। हुण मैं इत्थे एरो नहीं पाई, तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट की आएगा। क्यों, जिन्होंने वेक्टर की समझ है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का आंसर की होता ए बी कॉस थीटा, और क्योंकि ऑसिलेशंस दे विच एफ और एक्स हमेशा ऑपोजिट है, तो कॉस 180 डिग्री माइनस होएगा, तो इस करके नेगेटिव आएगा, है ना। इसी तरह नाल जे आप कहिए कि एफ और वी का डॉट प्रोडक्ट ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इत्थे पॉजिटिव है, और नेगेटिव भी हो सकता है इत्थे, है ना। मतलब जिहड़ी स्टेटमेंट मैं बोल रहा उन्होंने आप वैक्टर की टर्म च, एक्सप्रैशन की टर्म च भी लिख सकते हैं। मीनस जो ये गल्लां रिलेट करनियां शुरू करांगे तो इसका मतलब फिजिक्स आ गई है, पता हुंदा वा सानू सारा। हुण देखो ना, अगर सानू कोई पूछे कि ऑसिलेटरी मोशन च एफ डॉट एक्स पॉजिटिव होएगा कि नेगेटिव होएगा, तो उसका मीनिंग थानू पता होना चाहिए कि रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो है वो होएगा एफ एक्स कॉस थीटा, और नाल समझ होनी चाहिए है कि ऑसिलेटरी मोशन च रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऑपोजिट होंगे हैं, तो कॉस 180 डिग्री माइनस होगा तो नेगेटिव होएगा।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ एक्सप्रैशन ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ये गल आ रही है समझ पुत्र? ठीक है। अच्छा, हुण अगला पॉइंट आन लगा कि तुहानू दस्सिया वैसे तां बेटा अगर आपां एक्चुअली गल करिए तो ऑसिलेटरी मोशन डिफरेंट टाइप्स दे हुंदे, ठीक है, पर उन्हां विचों जिहड़ी सब तो ईजीएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑसिलेटरी मोशन दी, उहदा नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। तो हुण सानू कितना पता लगेगा कि जिहड़ा ऑसिलेटरी मोशन है वो SHM, तो उसकी पहचान की है ना? हुण जिद्दां देखो, हुण इस गल नूं समझाउण लई जिद्दां आपां ऑलरेडी एक टर्म पढ़ी हुई है यूनीफॉर्म मोशन, भी अगर आप कहिए कि हुण तक दी सारी डिस्कशन तो बाद कि सानू कितना पता लगेगा कि जिहड़ी बॉडी मूव कर रही है उसका मोशन यूनीफॉर्म मोशन है। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि अगर मैं एक बॉडी के मोशन ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ कि ये यूनीफॉर्म मोशन है कि नहीं है, तो मैं उसकी वेलोसिटी ਨੂੰ ऑब्जर्व करांगा। वेलोसिटी का मतलब मैं उसकी स्पीड ते डायरेक्शन ऑफ मोशन ਨੂੰ ऑब्जर्व करांगा। जे पूरे मोशन के दौरान बॉडी की ना तो स्पीड बदल रही है ना डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो मैं कहूँगा कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये यूनीफॉर्म मोशन पोजेस कर है ना। वो करैक्टरिस्टिक तुसीं याद कीते हुए। इसी तरह नाल बेटा कि अगर मेरे सामने एक बॉडी मूव कर रही है और मैं दसना चाहना वा कि क्या इस बॉडी का मोशन नॉन यूनीफॉर्म मोशन है, तो फिर कितना पता लगू भी जेकर उस बॉडी की स्पीड या डायरेक्शन ऑफ मोशन जो एक भी बदल रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये एक्सेलरेट हो रही है, इसका मोशन नॉन यूनीफॉर्म। उसी तरह नाल अगर मैं ये देखना चाहना वा कि जिहड़ी बॉडी ऑसिलेट कर रही है, इस ऑसिलेटिंग बॉडी का जिहड़ा मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है, तो उसकी पहचान की है। तो उसकी पहचान की दसी गई है, वो पहचान है पुत्र कि अगर तुहाडे सामने ऑसिलेटिंग बॉडी दे ऊपर लगन वाली जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स है, उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर नूं होए, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो दूसरी गल कि उस रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ना होए, फिर की होए वेरिएबल। जे वेरिएबल होए तो कितना वेरिएबल होए, तो अगर बेटा तुहाडे सामने ऑसिलेट करन वाली बॉडी पे लगन वाली रीस्टोरिंग फोर्स दी मैग्नीट्यूड की वैल्यू एक्स की वैल्यू एक्स दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होए, मतलब जदों ये बॉडी मीन पोजीशन पे होएगी, जदों ऑसिलेटिंग बॉडी मीन पोजीशन पे होएगी तो एक्स की वैल्यू 0 होएगी, तो एक्स 0 का मतलब एक्स भी 0 होएगा। तो जिदा जिदा ये बॉडी मीन पोजीशन तो दूर होंदी जाएगी, ऑसिलेट करती हुई बॉडी दूर होंदी जाएगी, तो एक्स दे इंक्रीज करन दे नाल एक्स नू भी इंक्रीज करना चाहिए, कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो जदों ये बॉडी एक्सट्रीम पे पहुंचे तो उदों एक्स मैक्सिमम हो चुका वा आर के बराबर, तो फिर रीस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम हो जाए। तो अगर ऑसिलेटिंग बॉडी के ऊपर लगन वाली रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन वाल हो, तो रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल होए, तो असी कहांगे कि ये बॉडी की ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मतलब एफ का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो और एफ की डायरेक्शन हमेशा किधर को होए, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, जबकि एक्स की डायरेक्शन हमेशा की होती है अवे फ्रॉम मेन पोजीशन। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एसएचएम के दौरान एफ का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो पर डायरेक्शन हमेशा एक्स के ऑपोजिट होए, मतलब नेगेटिव। तो हुण इस गल नूं लिख लो, तो लिखो बेटा ड्यूरिंग या ड्यूरिंग ना लिखियो, a motion is said to be simple harmonic motion. A motion is said to be
simple harmonic motion if magnitude of displacement, magnitude of restoring force, if magnitude of restoring force acting on the oscillating particle is directly proportional to its displacement, and its direction is always towards the mean position. और तुसी इतना लिख सकते हो, so f is proportional to minus x or f is equal to minus kx, where k की है बेटा constant of proportionality and is called force constant or stiffness constant. Force constant or stiffness constant. और आ जड़ा k है जिसका नाम इत्थे किया गया फोर्स कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट, तो ਇਹਦਾ SI यूनिट की बनेगा, क्योंकि ये बेटा है फोर्स न्यूटन और आ है x डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो आ मीटर ਇਹਦੇ नीचे आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, तो ਇਹਦਾ SI यूनिट की बन गया मान्या आ रही है समझ? हरगुन, चैतन्य, विश्व, गर्व, कृष्णा, खुशी, चित्राक्ष, पवनीत, अच्छा हुण देखो बेटा रक्षित, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हुण देखो पुत्र, हुण तुहाडे सामने जिहड़ा सिंपल हारमोनिक मोशन है उहदे केस च अगर मैनू कोई कहे कि एफ और एक्स दे विच ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, तो हुण बेटा ध्यान दियो जदों आपां इस नैगेटिव साइन नू कंसीडर करते हैं तो एक तो एफ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, जदों दो वेरिएबल्स एक दूजे दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है तो उन्हां दा ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुंदा पासिंग थ्रू ओरिजिन। हुण इस नेगेटिव साइन करके ना जिहड़ा तुहाडा ये ग्राफ आएगा वो इदां ड्रॉ होएगा, हाँ ड्रॉ होएगा, मतलब होएगा स्ट्रेट लाइन ही बट इस तरफ आए वाला। सो ये याद रखना तुसी। दूसरी गल की याद रखनी है पुत्र, देखो आ जिहड़ी स्ट्रेट लाइन है ना, आ स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि ये ढलान है ना थल्ले नूं आ रही है तो इसकी स्लोप नेगेटिव है और गल बनती भी नजर आ रही है। तो आ देखियो इधर आ एफ है, आ एक्स है, एफ ओवर एक्स की रेशो जिहड़ी आएगी एफ ओवर एक्स की रेशो, हुण इधर देखियो तो
अगर आप एंगल थीटा लेने आ, थीटा केड़ा एंगल है पुत भी आ जड़ा एफ एक्स दे विच ग्राफ है स्ट्रेट लाइन उसने जड़ा एक्स एक्सिस दे नाल एंगल बनाया है ना, तो ये एंगल अगर थीटा है तो आ हो गई साडे कोल केड़ी वैल्यू, तो आ वैल्यू फोर्स दी और आ वैल्यू एक्स दी। तो आ वाली जेडी आ राइट एंगल ट्रायंगल है पुत, आ राइट एंगल ट्रायंगल आ वाली, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो tan थीटा की आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan थीटा का स्लोप नहीं होती, तो इसका मतलब आ जड़ा ग्राफ है इसकी स्लोप की है के दे बराबर। मीनस जदों तुहानू ये ग्राफ दिता होया ना रीस्टोरिंग फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट दे विच ग्राफ दिता होया स्ट्रेट लाइन, ते जे तुहानू आ थीटा पता वा तां तुसी रीस्टोरिंग फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की स्लोप मतलब tan थीटा कितना लग सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू तो है ना, या तो थीटा की वैल्यू तो या एफ और एक्स की रेशो तो लग सकते, जो तुसी tan थीटा लभ्या या एफ बाय एक्स करके लभ्या वो एक्चुअली के दे बराबर है के, क्योंकि आ जड़ा नेगेटिव साइन है ये जस्ट नेगेटिव स्लोप करके है, तो इस करके इनू कंसीडर नहीं करना। तो अगर तुहाडे सामने एफ एक्स ग्राफ दिता होए तां उत्थों तुसी स्प्रिंग आ जड़ा फोर्स कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट के की वैल्यू कढ सकते, तो ये भी न्यूमेरिकल का एक पार्ट है, कंपटीशन का पार्ट है, इनू ध्यान नाल समझो। हुण बेटा जदों तुसी सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे गल कर रहे हैं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहचान दसी गई है थानू कि ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है उहदे पे लगन वाली रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होएगी और उहदे ऊपर लगन वाली रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होएगा। हुण जदों इस बात नहीं ना कोई डाउट बेटा, हाँ जी तो प्लस हो जाएगा इधर देखो पुत्र गल समझो, मतलब जिस तरह आ फार्मूला सी ना, तो वैसे तो आप के की वैल्यू की इसके अकॉर्डिंगली की लिखांगे तुसी माइनस एफ बाय एक्स, ठीक है। हुण जदों तुसी माइनस एफ बाय एक्स लिखोगे तो आ जड़ा एफ है उसकी वैल्यू है नेगेटिव, एक्चुअली आ वैल्यू ओरिजिन तो नीचे है ना, ये माइनस है, तो आ माइनस है तो आ प्लस है, तो आ माइनस माइनस प्लस होके अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि जिहड़ी एफ एक्स ग्राफ की स्लोप है ना, जे तो आपां आ एंगल दिता तो tan थीटा तो निकल आएगी, तो जे सानू एफ दी और एक्स की वैल्यूज दित्तियां उत्थों निकल आएगी, बट जदों आपां स्लोप निकालनी है वो चाहे प्लस आए माइनस आए के दी वैल्यू स्लोप के बराबर लेनी है बट प्लस ही लेनी है, दैट्स ऑल। तो इन्नी गल याद रखो। हुण देखो बच्चों, तो इस तक तो नहीं किसी को कोई डाउट, अच्छा इदा करो पुत्र हुण इदा कर लो 15 मिनट की होर क्लास लगानी आपां ते तुसी मीटिंग नू एंड करके रीजॉइन कर एंड करके